गुर्दे की पथरी है तो आपको चावल नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने, बैंगन नहीं खाने। क्या सच में आपको यह सब परहेज करना जरूरी है? क्या आपको पता है इसका क्या कारण है कि आपको ये सब चीजें नहीं खानी है? गुर्दे की पथरी अक्सर सभी लोगों में से 90% लोगों को हो ही जाती है। इसकी वजह है खान पीन, आपकी डाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए अगर आपको गुर्दे की पथरी है या फिर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आइए चलो बात करते हैं पहले इनके लक्षणों की। क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहला सिम्टम, आपको लोअर बैक पेन देखने को मिलता है जो कि आपको अचानक से कभी भी उठ जाता है और सहन नहीं हो पाता है। अगर आपको गुर्दे की पथरी है तो ची कच्चा वॉमिट आना बहुत आम समस्या है। आपके पेशाब का रंग भी बदल जाता है, कभी कभी पेशाब में खून भी आता है और पेशाब बहुत बार आता है लेकिन बहुत थोड़ा आता है, रुक रुक के आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेशाब में जलन भी होती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको गुर्दे की पथरी में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें डाइट की, आपको क्या खाना चाहिए कि आप गुर्दे की पथरी होने से बच सकती है, कंट्रोल हो सकती है, आपको आगे गुर्दे की पथरी ना हो, या फिर अगर आपको गुर्दे की पथरी है तो आपको किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए। सबसे पहला स्पिनच यानी कि पालक, चुकंदर, शकरकंदी, चाय स्पेशली ब्लैक टी आपको अवॉइड करनी है। नट्स में आपको आलमंड्स, बादाम, किशमिश, काजू आपको नहीं लेने हैं। बैंगन, टमाटर, बीज वाली सब्जी आपको नहीं लेनी है। अब मैंने ये तो बता दिया कि आपको ये सब नहीं खाना है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर आपको ये क्यों नहीं खाना है। क्योंकि इनमें ऑक्सलेट होता है। हाई ऑक्सलेट कंटेंट होने की वजह से ये किडनी में कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है और अगर आप अपनी डाइट में ये सब लेते हैं तो ऑक्सलेट जाकर कैल्शियम से कंबाइन करेगा और आपके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाएंगे, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि आपको ये सब अपनी डाइट में नहीं लेना है। तो बाहर का फास्ट फूड, स्नैक्स, कैन सूप जो कि बाहर की कैंड पैक जूसेस आते हैं आपको अवॉइड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मीट भी नहीं खाना है और ऐसे में आपको सोया सॉस भी नहीं लेनी है। लेकिन ऐसा क्यों, आपको ये सब क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स में सोडियम हाई अमाउंट में होता है और सोडियम आपके यूरिन में यानी कि आपके पेशाब में कैल्शियम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पथरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बात करें नॉन वेजिटेरियन लोगों की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप मीट मुर्गा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ऐसे में आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं। और आखिर हाई प्रोटीन कंटेंट से होता क्या है? हाई प्रोटीन कंटेंट से आपका जो सिट्रेट लेवल है वो कम हो जाता है और आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा तो आपको यूरिक एंड कैल्शियम स्टोन ज़्यादा हो जाते हैं और सिट्रेट आखिर आपके स्टोन्स यानी कि पथरी को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं, सिट्रेट का लेवल डाउन हो जाता है, जिससे कि आपको पथरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैन जूसेस, कोका कोला, जितनी भी पैड ड्रिंक्स हैं या फिर पेस्ट्रीज, बेक्ड चीजें सब बंद करने की जरूरत है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाई शुगर एंड फ्रक्टोज कंटेंट होता है और इसकी वजह से आपको पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हाई शुगर फ्रक्टोज कंटेंट चीज़ें आपके पेशाब में कैल्शियम एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करा देती है, जिसकी वजह से पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। विटामिन सी जिन चीज़ों में होता है, जिन सप्लीमेंट्स में होता है, आपको वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बार बार पथरी होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपको बार बार पथरी होती है तो ऐसे में आपको विटामिन सी इसलिए बंद करना होगा क्योंकि विटामिन सी ऑक्सलेट में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता है और अगर ऑक्सलेट में कन्वर्ट होगा तो कैल्शियम एंड ऑक्सलेट स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी डाइट सही रखेंगे तभी आपको फायदा है, आपको पथरी नहीं बनेगी। ऐसे में आप भरपूर पानी पीजिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास के लोगों को शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो से आप सभी को बता सकते हैं कि आखिर क्यों उन्हें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।